सच बताऊँ अगर ट्रेडिंग इतनी ही आसान होती कि चार्ट खोलो, बाय सेल करो और पैसा ही पैसा प्रिंट हो जाए, तो आज हर दूसरा बंदा करोड़ोंपति होता। फिर भी दुनिया में 5% लोग ही क्यों प्रॉफिटेबल हैं? प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में कम है लेकिन माइंडसेट में ज़्यादा है। क्योंकि ट्रेडिंग में दिमाग कम और इमोशन ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। आप चार्ट से हर्ट नहीं होते बल्कि अपनी फीलिंग से हर्ट होते हैं। जब लॉस होता है तो आपको गुस्सा आता है, जब प्रॉफिट होता है तो आपका लालच बढ़ जाता है, जब मूव आता है तो आप वहां पे घबरा जाते हैं और यही तीनों चीजें आपके अकाउंट को उड़ा देती हैं। आज मैं आपको 3 सिंपल साइकोलॉजी मिस्टेक बताऊंगा जो हर नए ट्रेडर में पाई जाती हैं। अगर आप इन्हें सही कर लेते हैं तो आपकी हाफ ट्रेडिंग इजी हो जाएगी। पहली मिस्टेक हमारी जो कि हम सोचते हैं कि हमने जल्दी जल्दी अमीर होना है। सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग रियल तरीके से नहीं सोचते बल्कि इस तरीके से सोचते हैं जिसको अचीव करना नामुमकिन नहीं बल्कि थोड़ा नामुमकिन होता है। मिसाल से समझते हैं कि जैसे आपका 500 का या 1000 का अकाउंट है और आप सोच रहे हो यानी कि आपके सपने हैं कि भाई मैंने एक महीने में 1000 2000 3000 डॉलर बनाने हैं। ये ट्रेडिंग नहीं है बल्कि आप लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं। सोचो सिंपल सी बात है, जैसे आप एक छोटी सी दुकान में 50,000 एक दिन का प्रॉफिट बना सकते हैं? नहीं ना। तो छोटे अकाउंट से बड़ा पैसा फिर किस तरीके से बनेगा? पहले स्किल बनती है, उसके बाद ही आपका प्रॉफिट बनता है। इसलिए आपका अगर स्मॉल अकाउंट है तो स्मॉल प्रॉफिट का सोचो और ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि पहले आप सरवाइव करो फिर आप ग्रो करोगे। क्योंकि जो बंदा सरवाइव नहीं कर सकता वो कभी भी अपने अकाउंट को या अपने आप को स्केल नहीं कर सकता। दूसरी मिस्टेक है सब कुछ जल्दी चाहिए। ट्रेडिंग फार्मिंग की तरह है, जिस तरीके से आप पहले बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, उसके बाद आपका टाइम लगता है। सब कुछ एक टाइम पे नहीं होता। लेकिन ट्रेडर क्या करता है, 2 दिन तो पेशेंस के साथ ट्रेड करता है लेकिन तीसरे दिन ओवर ट्रेडिंग करता है जिससे नुकसान होता है। चौथे दिन फिर उस नुकसान को कवर करने के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग करता है। उस रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में 5वें दिन उसका अकाउंट या तो हाफ हो जाता है या बिल्कुल खाली हो जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि मार्केट स्कैम है। भाई स्कैम नहीं है, आप कुछ इस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से जो आपके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। अच्छी ट्रेड रोजाना नहीं मिलती और कभी-कभी आपको सिर्फ इंतज़ार करते-करते ही टाइम निकालना होता है। क्योंकि आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो आप फिर भी ट्रेड में हो। वो इस तरीके से, अगर आप ट्रेड कर रहे हो और प्रॉफ़िट बना रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे लेकिन उससे आपका नुकसान बच रहा है तो फिर भी आपको फ़ायदा है। तीसरी मिस्टेक होती है हमारी कि हम दूसरों को देख-देख के ट्रेड करते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। इंस्टाग्राम खोलो तो आपको हर बंदा अपना प्रॉफिट दिखा रहा होता है। यूट्यूब खोलो तो आपको वहाँ पर दिख रहा होता है कि एक बंदा बता रहा है मैंने 1 लाख बना लिया, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, एक आएगा वो 10 पे चला जाएगा, उससे भी ऊपर वाले बैठे हुए हैं। अब टेलीग्राम पे जाओगे आपको सिग्नल ही सिग्नल दिखेंगे और फिर आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो लॉस कर रहा है, हालाँकि ऐसा नहीं है। आपको जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ आपको अपना प्रॉफिट ही दिखाते हैं, अपना लॉस नहीं दिखाते। बहुत कम लोग हैं जो अपना लॉस भी आपको दिखा रहे होते हैं। आप कंपैरिजन में अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हो। आज स्ट्रैटेजी को भी खराब कर लेते हो, दूसरे दिन आप इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हो तो उसे भी खराब कर देते हो, तीसरे दिन आप क्या करते हो कि आप अपना मेंटोर अगर कोई रखा हुआ है तो उससे भी चेंज कर देते हो। इस तरीके से आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी क्योंकि आपको ट्रेडिंग में फोकस चाहिए होता है, ना कि डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन जो भी चीज़ ला रही है आपको उसे छोड़ना होगा। अगर आप ट्रेडिंग करने में या सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो एक काम ज़रूर करें, आप 2 महीने सिर्फ कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड कर लें। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी हाफ जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बेहतर हो जाएगी। एक तो आप पर ट्रेड पर 1% रिस्क रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। दूसरा ओवर ट्रेडिंग बंद कर दें। तीसरे नंबर पर अगर लॉस हो जाता है तो रिवेंज ट्रेडिंग बंद कर दें। चौथा, दूसरे लोगों के आप प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट देखना बंद कर दें। पांचवा, सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी को ना देखें। सिर्फ 2 महीने ये काम करके देख लें, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेडिंग कोई सीक्रेट नहीं है बल्कि ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन आजमाओ, डिसिप्लिन अप्लाई करो, आपके पास रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो बंदा अपने आप को कंट्रोल कर लेता है वो मार्केट को भी कंट्रोल कर लेता है। किस तरीके से? क्योंकि वो मार्केट के मुताबिक अपने आप को चलाता है और अगर आप चाहो कि मार्केट आपके मुताबिक चले तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर लॉस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ऐसा करो कि जिस तरीके से वो चल रही है उसके मुताबिक अपने आइडियाज़ एग्ज़ीक्यूट करो और आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर कहो कि हाँ, यहाँ से वापस जाना ही जाना है तो फिर मसला है। हाँ, ये वापस जा रही है, आप देखो यहाँ पर आपको कोई एंट्री मिल रही है तो लो,
और उसमें प्रॉफ़िट निकालो। ये वो सिंपल सा तरीका है, अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो मैं श्योर हूँ कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं अपनी एक बात आपको बताऊँ, पिछले दिनों में आई थिंक 1 साल 2 साल हो गए, प्रोफर्म था, उस पर वो कॉम्पिटिशन करवाया करते थे। उस कॉम्पिटिशन में मैंने हिस्सा लिया, सिर्फ़ 3 महीने हिस्सा लिया था। मेरी साइकोलॉजी, मेरे जो रूल्स हैं, जो मेरे अपने आप पर कंट्रोल है, वो बहुत बेहतर हो चुका था। फर्स्ट मंथ का मैं आपको रिज़ल्ट बताऊँ, फर्स्ट मंथ में मुझे -4 या 6% में था। सेकंड जो कॉम्पिटिशन हुआ था, यानी कि सेकंड मंथ का, उसमें मैं 2% प्लस में था। तीसरा जो कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें मैं 12% प्लस में था। तो यहाँ से क्या मिलता है? मैंने उनके रूल्स को फ़ॉलो किया, पहले मुझे नेगेटिव मिला, दूसरा मुझे प्लस मिला, तीसरा फिर प्लस मिला। क्यों प्लस मिला? क्योंकि मैंने रूल्स को सीख लिया था, डिसिप्लिन लाना अपने अंदर सीख लिया था, अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लिया था। ये सब चीज़ें आप कर लोगे, आप भी आसान हो जाएगा आपके लिए, अगले प्रॉफ़िट बनाना आसान हो जाएगा, दूसरे काम सब ईज़ी हो जाएँगे। तो ये करके देखो, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।